राम राम जी। अभी हाँ, जैन जी जो जंतर मंतर पर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था, उनको प्रधानमंत्री जी ने माफ कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि आपने माफ कर दिया, ये आपका व्यक्तिगत प्रकरण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी के, जो चाहे जैसा चाहे वो कर सकता है। लेकिन जिन पुलिस वालों के साथ, जिन सेना के जवानों के साथ उन्होंने ऐसी दुर्व्यवहार किया है, मारपीट की है, लूलुहान किया है, जिन पुलिस वालों को और सेना वालों को, उनको माफ करने का आपका अधिकार नहीं है। यदि आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं, तो एक बार उनके परिवारजनों से पहले अवश्य जान लीजिएगा कि क्या आप माफ करना चाहते हैं इन जैन जी को। तो एक बार उनसे अवश्य संपर्क कर लेना या उन्हीं पर छोड़ देना, ठीक है? क्योंकि उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें संपर्क किया है कुछ मीडिया वालों ने, जो भी पुलिस वाले थे, सेना के जवान थे, उनके साथ, उनके परिवारजनों के साथ। तो उसमें एक लड़की ये कह रही कि मेरे पिताजी ने 15 साल नेवी में सेवा दी है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के रूप में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए। जब वो ड्यूटी से वापस आए और उन्होंने गेट खुलवाया घर का, और जब हमने खोला तो उनकी वर्दी खून में लूलुहान थी और उनका सारा शरीर शरीर मुंह भी सारा लूलुहान था। ये देखकर हम हतप्रभ रह गए और हमें बहुत गुस्सा आया। तो मेरा यही कहना है कि आजकल सभी जैन जी के समर्थन में उतर रहे हैं। जैन जी तो साहब पुलिस में भी थे, पुलिस में भी तो कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लड़के ऐसे थे जो जैन जी थे। उनका कुछ नहीं, आज जैन जी बिल्कुल सब कुछ सही हो गया, 100% सही हो गया। जैन जी जो कह रहा है बस वही सही है। हर कोई नतमस्तक हो जा रहा है जैन जी के आगे। एक बार उनके दुर्व्यवहार के बारे में भी तो सोच लीजिए, किस प्रकार उन्होंने गाली दी है और कितनी भद्दी भद्दी गालियों से उन्होंने वो किया है। साहब, अगर वो लोग जब कह के चले थे वहां से जंतर मंतर से कि आज संसद भवन में आग लगा देंगे, आज संसद भवन में ये कर देंगे, नेपाल बना देंगे, अगर पुलिस वाले या सेना के जवान उस समय अगर अपना साहस ना दिखाते तो क्या होता? नेपाल बन गया होता। पुलिस वाले पिटे ना। तो मेरी सरकार से और प्रशासन से यही आग्रह है कि उनको किसी भी हाल में छोड़ा ना जाए। जिन्होंने पुलिस के साथ, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो उनका व्यक्तिगत प्रकरण है, कर दो माफ, हम कुछ नहीं मोदी को कहेंगे। वन वर्ड में क्या लेकिन बोलोगे? उनको माफ नहीं किया जा सकता जिन्होंने पुलिस और सेना के साथ इस लोगों प्रकार को का चोदना दुर्व्यवहार बंद किया है। करो, सेहत के लिए उनके अच्छा है। विरुद्ध कड़ी से के कड़ी लोड़े कार्रवाई होनी चाहिए। एसटीडी से भी नहीं मिल रहा भाई, ऐसा है एक हमारे होता है देश भाई तेरे में। को। सुनो मेरी बात, मैं तो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर भाई इनका लठ मार दिया ना, काहे ना पुलिस वाले ना, हरवा की नंबर प्लेट, नाम प्लेट वो नहीं है, खुदा की कसम इतना बुरा काटूंगा, पहले ही कह रहा हूँ। पुलिस की सिंपल पुलिस वाले ने ना भगत बुरा दिया। दिल्ली पुलिस की सिंपल हरकतें आज पूरे देश ने देखी है। अरे गुंडे हैं ये भाई, गुंडे हैं। सुनो, हमसे बड़ा गुंडा कौन है? हम यूथ है, आज की जनरेशन है हम, ठीक है ना? हाँ, अगर आप कल होते हैं, पुलिस आपके सामने टकराती, लाठी आप पे चलाती, तो आपका क्या कदम होगा? मैं नू कह रहा हूँ, एक आध पुलिस वाले साले जान से मार देता, मर जाता तू समझा? एक आध तो मार देता जान से, या तो मर जाता, ठीक है ना? कुछ डर, कुछ मौत ना लगे इतना सब डर। चलो मेरे साथ, जहाँ चलना मैं चल रहा हूँ, तार आगे। अगर एक भी पुलिस वाला नू कहते तो भाई क्या कर रहे हो तुम, चलो अकेले मेवाती काफी है। तो क्या लगता है पुलिस वाले डर गए थे छात्रों से? डर गए थे तभी। भाई हमारे तो बेचारे छात्र ना, पता क्या है, शहर में और गांव में बहुत फर्क हुआ है। अजमल कसाब के समर्थन में वकील आ गए थे, जो एक आतंकवादी था, जिसने उस समय 2008 में बहुत बड़ी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया था। लेकिन यहाँ पर सरकार का पक्ष को, विपक्ष को कोई समर्थन भी नहीं आया। इसको सुन लेना, ये क्या कह रहा है। दो लोग हैं, क्या कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार और जो पक्ष और विपक्ष दोनों में से कोई भी अब तक, चाहे वो वकील हो या कोई भी अभी तक सेना या सैनिकों या पुलिस के जवानों के समर्थन में कोई नहीं आया। मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि आगे से कभी ऐसा होगा, आपने इस समय कहते नहीं सबको माफ कर दिया, और पुलिस वाला भी जिनको पिटाई हुई है वो कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो अगर आगे से यही जैन जी या जैन जी का दूसरा रूप हो सकता है, किसी और विषय में हो सकता है, ये जैन जी और दूसरे जैन। नमस्कार, मैं नेहा भारती और आप ये लोग देख रहे हो मेरे पीछे इतने सारे हैं ना, ये वही नामर्द हैं जिन्होंने कल लोगों को मारा है, वही नपुंसक है, ये सारे खड़े हुए हैं देखो अभी भी, और ये सिर्फ मारने के लिए खड़े हुए लोगों को, एक भी इनमें से बचाने वाला है नहीं, एक भी बचाने वाला मिलेगा नहीं, सारे के सारे अभी भी ये वही नपुंसक हैं जिन्होंने कल बच्चों को लाठियों से मारा है। ये सब देखो, ये सब जो बैठे हुए सब वही है, इन्होंने बच्चों को लाठियों से मारा है, डंडों से मारा है, इतनी बुरी हालत कर दी है इन नपुंसकों ने, इन हरामजादों ने। अगर वो जाके अगर इस प्रकार से करने लगे तो क्या कोई पुलिस या सेना का जवान इस प्रकार से साहस दिखा पाएगा? उनका मनोबल तो टूट जाएगा ना। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, एक तो जो पुलिस बल है वो 1861 का जो कानून है अंग्रेजों का, 1861 का जो कानून है अंग्रेजों ने जो बनाया था, उस समय भी पुलिस वालों को काफी अधिकार थे। लेकिन आज के समय में
अब आप हाल ही की घटना के अनुसार देख सकते हैं। तो पुलिस तो पहले ही पीड़ित है 1861 के कानून से साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? गया कि जो दिल्ली पुलिस के परिवार वाले हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो विपक्ष है हमारी बात भी तो उठाए, पुलिस वाले भी तो घायल हुए, उनके परिवार वाले कह रहे हैं। नहीं तो पुलिस के परिवार वाले कह रहे हैं पुलिस में नौकरी करने के लिए आए, उनके साथ क्या, उनके साथ अन्याय क्या हुआ है? नौकरी कर, अरे नौकरी कर रहे हो, इसी काम की नौकरी मिल रही है, तनख्वाह इसी काम की मिलती है उन्हें। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी के हो गया? नहीं बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? इतना तो मत तोड़िए। भारत में घुसपैठियों को अधिकार है, घुसपैठियों के पास बहुत अधिकार है, पुलिस और सेना के पास कोई अधिकार नहीं है। अजमल कसाब को वकील मिल सकता है, उसके पक्ष में लड़ा जा सकता है। आतंकी जिसने सैकड़ों लोगों को मार दिया, लेकिन इनका क्या? तो ये विचार कीजिए, सोचिए। बराबर।